तय लगा के हम पेश होते हैं। सर ये इंसाफ इमरान खान साहब को कब मिलेगा, वो कब तक रिहा हो जाएंगे? आ रहा है सर, वो भी इतना करीब आ गया है कि अब आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। अब तो बिल्कुल जफर साहब, आपने कहा है कि काला कोट पहना हुआ है, एडहॉक जजेस की तैनाती होगी है, हाई लेवल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की क्या स्ट्रेटेजी आगे? कि देखें, जहाँ तक जो एडहॉक जजेस का ताल्लुक है, आप शख्सियात को छोड़ दीजिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एडहॉक जजेस के बारे में शुरू से ये है कि एडहॉक जजेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो आज़ादी है, जो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, आज़ाद होनी चाहिए। एडहॉक का सिस्टम जो है वो ज़रा थोड़ा सा उसकी नफ़ी करता है आज़ादी जो हम जिसकी बात करते हैं। तो इसलिए मैं हर रिजीम में जब भी कोशिश हुई है, चाहे वो PTI के रिजीम के दौरान हो या बाद में हो या किसी और चीफ जस्टिस की रिजीम में हो, जब भी कोशिश की गई है, मैंने तो ये कहा है कि एडहॉक जजेस का सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसलिए मेरी कोई शख्सियात पे कोई मुझे एतराज़ नहीं, वो ठीक है, सारे जजेस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ कि इन प्रिंसिपल एडहॉक नहीं होने चाहिए। सर ये बताइएगा, आमिर फरूक को अगर सीनियरिटी लिस्ट में देखा जाए तो वो पहले शख्स बनते थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता था, लेकिन उनको भी नहीं लेके आया जा गया, क्योंकि पीछे अगर वो आते तो पीछे मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते। क्या ऐसी सर वजूहात थी कि उनको जो है नहीं लाया गया? आप चाहते हैं कि मैं कौमी सियासत के बजाय मैं जुडिशरी की सियासत की बातें करूं, वो मैं नहीं करूंगा। खाना केस जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था और आमिर फारूक साहब ने, जैसा कि वो पहले 9 मई को गिरफ्तारी खान साहब की बल्कि अगवा हुआ और उसके ऊपर भी वो इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी के ऊपर कुछ नहीं हुआ। खान साहब को अगवा करवाने के अंदर डेफिनेटली उनका रोल रहा है, और रोल किस तरह से रहा है, जैसे आज भी इन केसेस के अंदर रोल रहा है। आप देख रहे हैं कि खान साहब और बीबी साहबा की एक गैर कानूनी गिरफ्तारी तोशाखाना केस के अंदर डाली गई और आज लिस्ट में लगाने के बाद उस लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया। आमिर फारूक साहब के ऊपर हम अदम एतमाद कर चुके हैं, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जा चुके हैं, हम उनसे 12 इस्तदा कर रहे हैं कि खान साहब बीबी साहबा के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस आप ना सुने, आप उनसे अलग हों। एक तो वो केसेस के अंदर बैठ जाते हैं और फिर आज वो केस लगा हुआ था जो गैर कानूनी गिरफ्तारी डाली गई है तोशाखाना केस के अंदर, उसको काज लिस्ट ही कैंसिल कर दिया गया। ये नहीं चाहते कि खान साहब या बीबी साहबा जो है या हमारे वर्कर्स या हमारे तमाम लीडरान जेल से बाहर हैं, ये चाहते हैं कि जेल के अंदर हैं। और बीबी साहबा के ऊपर जो 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात जो है वो उनमें नामजद कर दिया है। एक अफसोसनाक सूरत हाल है, एक अफसोसनाक, यानी कि आप घर के हर फर्द को शामिल कर रहे हैं। कल मेरे ऊपर 1 साल के बाद दर्ज कर देंगे, 1 साल के बाद आपको ख्याल आया कि ये 9 मई के अंदर इन्वॉल्व थी, झूठे मुकदमा सारे बनाए गए और अब उनके अहले खाना को जो पोलिटिकल है ही नहीं उनको जानबूझकर किया जा रहा है। नईम साहब ये बताएं कि तोशाखाना में अगर काज लिस्ट कैंसिल किया, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इस हवाले से, सुप्रीम कोर्ट से रज्जू करेंगे किस चीज़ के लिए? तोशाखाना की जो काज लिस्ट कैंसिल हुई, देखें इस काज लिस्ट के लिए तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस जज की सवाबदीद होती है, वो रीज़न उसने बताई तो कोई नहीं है, लेकिन बतानी चाहिए कि किस वजह से कैंसिल किया जाए और किस वजह से। पहले 5 दफ़ा हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़रूर जा चुके हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। इतनी दफ़ा केस फिक्स हुआ, इतनी दफ़ा ये मामला हुआ, इतनी दफ़ा गिरफ्तारियाँ हुई, अगवा हुआ, 9 मई को CCTV कैमरे चुराए, सारा कुछ हुआ। तो उस वक्त भी आमिर फारूक साहब अगर कोई एक्शन ले लेते तो आज ये मसला ना होता, क्योंकि अगर आप नहीं इंसाफ देंगे तो डेफिनेटली आप इस तरह से पेश आएंगे। इद्दत वाला भी केस चैलेंज अगर उसको समाज की मुकर्रर किया जाता है आमिर फारूक साहब की तरफ से या किसी और तरफ से, तो आप लोग वहाँ जाएंगे? देखिए इद्दत वाला केस तो फारग है ना, उसमें तो कोई नहीं है, वो तो पहले भी सारा एक्सपोज हो चुका है। इद्दत केस के अंदर कावर मान का भी एक्सपोज हो चुका है, ये सारे उनके सहूलतकार भी एक्सपोज हो चुके हैं, तो सारे एक्सपोज हो गए, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। हाईकोर्ट में चैलेंज है तो अगर उस पर समात दोबारा शुरू होती तो क्या कानूनी हिकमत अमली आप लोग क्या होगी? देखिए दोबारा जो है समात होती तो डेफिनेटली हम उसमें जाकर परसू करें और इंशाल्लाह ताला दलाइल दिए जाएंगे और दलाइल के बाद ये मुकदमा चलने के 5 को जलसा हो रहा है PTI का इस्लामाबाद में। देखें 5 तारीख को जलसा हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, KP के और जो पंजाब का बॉर्डर है उसके ऊपर, और वो खान साहब की हिदायत के ऊपर हो रहा है। पूरे पाकिस्तान को हम दावत देते हैं कि पूरा पाकिस्तान वहाँ पर पहुँचे और इंशाल्लाह ताला कामयाब तरीन जलसा होगा। आप देखेंगे कि दुनिया निकले। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट की क्या हिकमत अमली होगी? क्या इस पर कोई अलगपुर का भी नहीं होगा या पहले की तरह हाई कोर्ट की तरफ ही देखा जाएगा कि वो इजाज़त देंगे तभी कुछ? देखें 3-4 दफ़ा हुआ, उन्होंने करने नहीं दिया, उठा लेते हैं, मतलब लोगों को अंदर डाल देते हैं, वो निकली नहीं है।
हाँ, गिरफ्तारियाँ देने के लिए फिर किसी दिन निकल पड़ेंगे। ओवरऑल पंजाब के अंदर या आप चले जाएं मुख्तलिफ जगहों पर यही सूरत हाल है। एहतजाज तो करें, जहाँ पर 10 बंदे देखते हैं वो उठा लेते हैं, तो नहीं, एहतजाज की हमें तो इजाज़त ही नहीं है। नईम साहब, आपके पार्टी के शरीफ अफजल मर्द साहब कहते हैं कि अगर उन्हें पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी दे तो वो ये दफा शफा नहीं देखेंगे और NOC वगैरह की इजाज़त के लिए बगैर पहले की तरह जो आवाम को मुतरक करें। तो क्या खान साहब की तरफ से देखिए, NOC का भी मामला भी अगर मैं अब यहाँ पर बयान दूँ कि मैं NOC के बगैर करता हूँ, ये लीडरशिप नाकाम है, तो ऐसे बयान तो नहीं देने चाहिए। नंबर 2 बात है, डेफिनेटली उन्होंने बगैर NOC के भी किए, उस बात को हम अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 3 ये है कि उनको टास्क दिया जाता है कि आप आकर करें, तो ये तो पार्टी का फैसला है, खान साहब का फैसला है। नंबर 4 बात ये है कि हर बंदा अपनी जगह के ऊपर जितना हो सकता है कोशिश कर रहा है, चाहे अदालतों के मामला हो, हर बंदे के ऊपर 50-50, 100-100 मुकदमात हैं, तो हर बंदा अपनी कैपेसिटी के अंदर जितनी एफर्ट हो सकती है वो कर रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।